Good morning, student. How are you? And welcome to my English language class. Today I will explain you the verbs, kinds of verb. This is your revision worksheet which I gave you today. Okay. So today, because your exam are going to start, so I am going to explain it again. Your lesson, the verb. First, you have to know what is a verb. What is a verb? I will write here. All saying and doing words are verbs. Okay, all saying and doing words are verbs. Means जो भी वर्ड्स है जिससे पता चलता है कि कोई कुछ कह रहा है या कर रहा है, उन सबको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, राधा sings a song. राधा सिंग्स अ सॉन्ग मीन्स राधा गाना गाती है. तो इस सेंटेंस में व्हाट द राधा इज डूइंग? राधा इज सिंगिंग. व्हाट द राधा इज डूइंग? राधा इज सिंगिंग. मतलब जो ये सिंग्स वर्ड है ये आपका वर्ब है. इसमें राधा गाना गा रही है. ठीक है, दिस इज योर वर्ब. एंड अनदर वन, children are playing. Children are playing. This are is our helping verb and this playing is main verb. बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. तो जो ये खेलना है ये क्या हो गया? ये है verb. ये जो playing word है ये क्या है हमारा? This is our verb. ये हमारा verb है. इसमें इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं. व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग? चिल्ड्रन आर प्लेइंग. इट मीन्स दिस प्लेइंग वर्ड इज अवर वर्ब. अंडरस्टैंड? इसमें राधा गा रही है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं. तो दीज टू वर्ड्स सिंग्स एंड प्लेइंग बोथ आर अवर वर्ब्स. ओके, नाउ हियर इन योर बुक look at the pictures. In this picture this boy is running and these two girls are dancing and these fish are swimming and here fire is burning, है ना, in this picture. तो sentence for this first picture, रमन runs. रमन दौड़ता है. तो जो ये दौड़ना है ये क्या काम कर रहा है? रमन क्या कर रहा है? रमन दौड़ रहा है, यानी कि रन्स. इन इंग्लिश इट इज़ रन्स, दौड़ना. तो ये दौड़ना वर्ड है, जो रन वर्ड है ये ही आपका वर्ब है. इन सेकेंड पिक्चर, द गर्ल्स डांस. लड़कियां क्या कर रही हैं? व्हाट द गर्ल्स आर डूइंग? द गर्ल्स डांस. डांस मीन्स नाच रही. तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? नाचने का. डांस वर्ड. दिस डांस वर्ड इज आवर वर्ब. एंड इन पिक्चर थर्ड, द फिश स्विम्स इन द रिवर. मछलियाँ क्या कर रही है नदी में? ये तैर रही हैं. तैरना मीन्स स्विम. स्विम कर रही है. सो दिस स्विम वर्ड इज अवर वर्ब. एंड इन फोर्थ पिक्चर, द फायर इज बर्निंग. आग जल रही है ना यहाँ पर. तो ये जो आग का जलना है, जलना शब्द है. इन हिंदी जलना एंड इन इंग्लिश बर्न्स. तो ये वर्ड बर्न्स है ये आपका क्या है? वर्ब है. दिस इज अवर verb. This burns is our verb. In sentence the word runs says something about रमन. जो ये runs वर्ड है ये इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या कर रहा है. ये लड़का जो रमन है ये क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है. और जो डांस वर्ड है देखो ये हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से ना. दिस डांस वर्ड इज सेइंग अबाउट दीज गर्ल्स की ये लड़कियाँ नाच रही हैं. एंड दिस स्विम वर्ड इज सेइंग अबाउट दीज फिश
है ना, फिश के बारे में बता रही ना, स्विम कर रही हैं, तो दिस स्विम वर्ड इज अवर वर्ब. Words which say something are called verbs. All saying words are verbs. Word which say something are called verbs. जो हमें कुछ बताता है कि कोई क्या कर रहा है, हंस रहा है ना, नाच रहा है, कुछ लिख रहा है, गा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, कुछ काट रहा है, कटिंग कर रहा है ना, रनिंग कर रहा है, लाफिंग कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, स्लिप है, फ्लाई है. ये जो सारे वर्ड हैं इन सबको हम क्या करते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है. तो वी कॉल दैट दिस टाइप ऑफ वर्ड वर्ब्स. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वर्ब. नाउ यू कैन सी इन योर बुक पिक्चर नंबर 1, 2, 3 and 4. If you are having your book, you can take out and look at properly the picture of your book. Now you can see in the first picture, here are 2 cows. How many cows? 2 cows. What the cows are doing? They are grazing the grass. घास खा रही है ना वो. And in second picture, this is a boy. Suppose he is Tom. मान लो इसका नाम टॉम है. तो ये क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है. दिस इज डोर ना, ये डोर को बंद कर रहा है. तो जो बंद करना वर्ड है शट, ये हमारा वर्ब है. नाउ इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी अ मैन इज स्टिचिंग द क्लोथ. आई थिंक इट इज शर्ट. यस, इट इज शर्ट. वो शर्ट सिल रहा है, बना रहा है ना, शर्ट को स्टिच कर रहा है. एंड इन फोर्थ पिक्चर अ बॉय इज स्टक टू अनदर बॉय. जो एक लड़का है वो दूसरे लड़के को क्या कर रहा है, मार रहा है ना. तो अब आपको बताते हैं, इसमें एक्सप्लेन करते हैं. नाउ इन फर्स्ट पिक्चर द काउ ईट्स ग्रास. गाय क्या खा रही है, घास खा रही है. टॉम शट द डोर. टॉम क्या कर रहा है, बंद कर रहा है. पर किसको बंद कर रहा है, दरवाजे को. ही शटिंग द डोर. ओके. एंड दिस पिक्चर, इसका वर्ब क्या है, इस आदमी का जो कपड़े सिलता है उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट पर्सन हु स्टिच आवर क्लोथ्स, टेलर ना. व्हाट द टेलर इज डूइंग, टेलर इज स्टिचिंग द शर्ट. ये शर्ट सिल रहा है ना, बना रहा है ना ये शर्ट को. द टेलर, हियर इज द टेलर मेड शर्ट. तो मेड तो हो गया हमारा वर्ब, जो ये बना रहा है. पर बना क्या रहा है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है शर्ट. क्या बना रहा है, ये शर्ट बना रहा है. शर्ट मीन्स कमीज बना रहा है. नाउ इन फोर्थ पिक्चर, इसमें ये लड़का है इन येलो शर्ट. हिज नेम इज अशोक एंड बॉय विथ पिंक शर्ट नेम इज बाली. इसका नाम बाली. ये इसको मार रहा है, अशोक बाली को मारा है. तो अशोक स्ट्रक बाली. अशोक स्ट्रक मतलब अशोक मार रहा है. किसको मार रहा है, किसको, टू हुम. तो बाली को मार रहा है वो. ठीक है. तो जो ये वर्ड है हमारे, ग्रास, द डोर, शर्ट, बाली, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट ऑब्जेक्ट. ओके. ये सब तो हमारे वर्ब हैं. ये ईट्स, शट, मेड, स्टक, ये हमारे सब वर्ब है. लेकिन वर्ब के बाद जो ये वर्ड आ रहा है, ग्रास, द डोर, शर्ट, बाली, द काउ ईट्स ग्रास. काउ घास खा रही है. तो काउ क्या खा रही है, घास खा रही है. ये वर्ब तो ईट्स है, पर वो खाने में कर क्या रही है, घास खा रही है ना. एंड शट इज़ अवर वर्ब. एंड दिस द डोर, शट तो कर रहा है वो, पर किसे शट बंद कर रहा है, तो द डोर, दरवाजे को बंद कर रहा है. टॉम इज शटिंग द डोर. सो दीज वर्ड्स, ग्रास, द डोर, शट एंड बाली, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. व्हाट वी कॉल इट, ऑब्जेक्ट. जब हमारे वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ और वर्ड भी यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट. ओके. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. Words that are added to the verbs to complete their meaning are called object. तो ये हमारा verb है. अब verb के साथ जो ये
डार्क कलर में आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. दीज आर आवर ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड. नाउ there are two types of verb. How many kinds of verbs? So there are kinds of verbs. Kinds of verb. How many kinds of verb are there? How many kinds of verbs are there? There are two kinds of verb. There are two kinds of verbs. How many kinds of verb are there? There are two kinds of verb. Understand? First is your first verb kind of verb is your transitive verb. transitive, transitive verb. And second is your intransitive verb. Intransitive verb. How many kinds of verb are there? So student, there are two kinds of verb. There are two kinds of verb. First is your transitive verb and second is your intransitive verb. Then what is a transitive verb and what is a intransitive verb? I will explain you it. Okay. First, transitive verb. First is your transitive verb. First is your transitive verb. What is a transitive verb? A verb that requires an object to complete its sense is called a transitive verb. What is a transitive verb? Transitive verb, a verb that requires an object to complete its sense is called a transitive verb. You have to learn this also. A verb that requires Q-U-I-R-E-S requires an object, which I explain you, an object to complete its meaning, yes, sense. Its sense is called a transitive verb. Is called a transitive verb. This is our transitive verb. Okay. Now example. Transitive verb, a verb that requires an object to complete its sense. मतलब वर्ब जिसके बाद भी हमें कुछ और वर्ड्स की ज़रूरत होती है जिससे कि उस सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से बन जाए, वो मीनिंगफुल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब. यानी कि वर्ब के बाद भी हमें उसके साथ क्या चाहिए, और चाहिए. और कुछ क्या होता है, वो जो और होता है वो है ऑब्जेक्ट, जो अभी मैंने आपको समझाया. क्या समझाया था अभी मैंने आपको? मैंने एग्जाम्पल दिया था ना. एग्जाम्पल, जस्ट बिफोर आई गेव यू वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. द काउ
eats grass. The cow eats grass. गाय घास खाती है. तो your verb is eats. Eats word is your verb. सपोज हम इसको इतना ही लिखते हैं, द काउ ईट्स. द काउ ईट्स. तो ये क्या इसका मीनिंग पूरा आ रहा है. द काउ ईट्स, गाय खाती है. तो खाती तो है, पर हमने उसके आगे तो कुछ लिखा नहीं है कि वो चीज़ क्या खाती है. घास खाती है, भूसा खाती है, दाना खाती है, क्या खाती है, कुछ नहीं लिखा ना. तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं पर वर्ब में ये हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है. तो इसको तो हम नहीं कहेंगे ट्रांसिटिव वर्ब, ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है. बट इन दिस सेंटेंस द काउ ईट्स ग्रास. इन दिस सेंटेंस द सेंटेंस इज टेलिंग द काउ इज ईटिंग ग्रास. ईट्स वर्ड इज अवर वर्ब एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. तो जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस को, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब. यानी कि वर्ब के बाद भी हमें और सेंटेंस की ज़रूरत होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब. अंडरस्टैंड. दिस इज अवर ट्रांसिटिव वर्ब. दिस ईट्स वर्ड इज अवर ट्रांसिटिव वर्ब. नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल टू यू. जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ. This. My mother gave me an apple. My mother gave me an apple. इन दिस सेंटेंस दिस गेव इज़ अवर वर्ब. इसमें ये जो गेव है मतलब देना, दिया. माँ ने मुझे एक एप्पल दिया. तो माँ ने क्या दिया, मुझे एक एप्पल दिया. क्या दिया, एक एप्पल दिया. तो अगर हम बोले माई मदर गेव, मेरी माँ ने दिया, तो ये सेंटेंस नहीं है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि मम्मी ने दिया तो है कुछ, पर क्या दिया है कुछ पता चल रहा नहीं. लेकिन जब हमने इसमें ये प्लस कर दिया, मी एन एप्पल, मुझे एक एप्पल दिया, तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया जिसका एक पूरा मीनिंग है. माई मदर गेव मी एन एप्पल, मेरी मम्मी ने मुझे एक एप्पल दिया. तो जो ये गेव वर्ड है, दिस गेव वर्ड, इट इज़ अवर ट्रांसिटिव वर्ब. व्हाट इज़ इट, इट इज़ अवर ट्रांसिटिव वर्ब. जैसा अभी मैंने आपको समझाया था, आई एक्सप्लेन योर बुक एग्जाम्पल हियर. द काउ इट्स ग्रास, टॉम शट द डोर. तो ये जो सारे के सारे वर्ब्स हैं, ईट, शट, मेट, स्ट्रक, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके ट्रांसिटिव वर्ब हैं. अंडरस्टैंड. जब वर्ब के बाद भी कुछ आता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब. पर आपने कभी देखा होगा कि आप जब लिखते हो तो वर्ब में ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. वर्ब में क्या होता है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसको और ज़्यादा आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे एक एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू. द डॉग barks. The dog barks. This barks word is your verb. ये क्या है, आपका वर्ब है. और ये पूरा मीनिंग भी है. द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है. क्या है इसका मीनिंग, कुत्ता भौंकता है. द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है. तो पूरा एक सेंटेंस बना है ना. और ये हमारा सेंटेंस किस में ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्ब में आके. जबकि जो आपको मैंने ट्रांसिटिव वर्ब समझाया था, इसमें हमें वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, है ना. ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है, तब जाके वो कंप्लीट होता है उसका मीनिंग. तो लेकिन यहाँ पर जब इंट्रांसिटिव वर्ब हम यूज़ करते, इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है कि वर्ब पे ही पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ हमें किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती. फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको मैं बुक से समझाऊंगी. बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई मीन्स चिड़ियाँ उड़ती हैं, ये इसका मीनिंग है. मैरी वेप्ट. मैरी
रोई, द सन शाइन, सूरज चमकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ, दीज आर द मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस द वर्ब डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अब देखो ये वहाँ पे ख़त्म हो गया ना, ये जैसे मैंने आपको बताया था इसमें एग्जाम्पल में, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। तो ये एक पूरा सेंटेंस है ना, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। अब वर्ब के बाद हमें, जैसे यहाँ पे ईट्स के बाद हमें ग्रास की नीड थी, ऑब्जेक्ट की नीड थी अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, बट हियर इन दिस सेंटेंस हियर इज़ नो नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ सेंटेंस। अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमें और शब्दों की ज़रूरत नहीं है और वर्ड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे ही द डॉग बार्क से ही ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। इसमें समझ आ रहा है कि कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। समझ गए। नाउ इन योर बुक बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ, चिड़ियाँ बर्ड्स प्लूरल, चिड़ियाँ उड़ती हैं। मैरी वेप्ट, मैरी रोई, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये अपना पूरा मीनिंग इसका इसी में है। ये वर्ब पे ख़त्म हो रहा है, देखो ये सेंटेंस वर्ब पे ख़त्म हो रहा है। इंट्रांसिटिव वर्ब में जो हमारा सेंटेंस है वो वर्ब में जाके कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन जहाँ पर हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है, उस वाले वर्ब को हम क्या कहते हैं, उस वाले वर्ब को हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। अंडरस्टैंड, जब हमें वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो हम क्या कहते हैं उसे, ट्रांसिटिव वर्ब। और जब हमें वर्ब के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती हम उसे बोलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इतना समझ में आया आपको? नाउ अंडरस्टैंड माय डियर क्लास। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू your revision worksheet. Here is your revision worksheet which I gave you today. So some sentence I will do for you and rest of the sentence you have to do yourself. Now first is your fill in the blanks with verbs. Here you have to think about the verbs after reading the sentence, then you have to fill the sentence. Okay, now first is your she takes a letter to her brother. She takes a letter to her brother. तो वो अपने भाई को लेटर क्या करेगी, पोस्ट करेगी या लिखेगी। तो यू कैन राइट हियर शी पोस्ट अ लेटर, या फिर शी राइट्स अ लेटर, पोस्ट या फिर राइट्स। शी राइट्स अ लेटर टू हर ब्रदर। दिस राइट्स वर्ड इज अवर वर्ब। ओके, इस तरह से आपको फील करना है। पोस्टमैन लेटर फॉर अस, पोस्टमैन क्या करता है हमारे लिए, ब्रिंग्स। दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, सो वी हैव टू पुट एस विद अवर वर्ब, है ना। ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में क्या लगता है बच्चों, एस लगता है। नाउ हियर डॉग एट स्ट्रेंजर, डॉग का क्या आएगा, ये भी सिंगुलर है, तो डॉग तो भौंकता ही है, तो हम क्या लिखेंगे, dog barks. We have to write here dog barks at stranger, and rest of the sentence you have to do yourself. Okay, my mother is next to the market. मेरी मम्मी बाजार जा रही है। इस तरह से आपको सोचना है और बनाना है। frog digs into the river. frog क्या करेगा रिवर में, है ना। मोहन लिफ्ट दिस आयरन बॉक्स, मोहन लिफ्ट माने उठाना होता है, उठा सकता है इस आयरन बॉक्स को। तो यहाँ पे क्या आएगा सोचो, राधिका अनहैप्पी, द सन इन द स्काई, माई फ्रेंड डैश आ गिफ्ट फॉर मी, यू डैश आ गुड बॉय। अब ये ठीक है, ये आप लोग खुद फील करना और मुझको इसे भेज देना, सबमिट कर देना कल काम करके। उसके बाद इसे आप कल या परसों जब आपको होगा आप इसे सबमिट कर देना अपने होमवर्क पोर्टल में जाकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यू हैव टू राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। नाउ इज इट राइट, क्या ये ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब, 3 तरह के वर्ब होते हैं। कितने वर्ब्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, 3।
होते हैं 3? नो ना, सो इट इज रॉन्ग. यू हैव टू राइट हियर फॉल्स, ओनली फॉल्स. जब आप अपना पेपर सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व योर पेपर, डोंट नोट डाउन द क्वेश्चन, डोंट नोट डाउन द स्टेटमेंट, ओनली आंसर नंबर 1 and write down. If it is false, write down false, and if it is true, then write down true. अब ये मत बोलना पहला वाला मैडम ने बोला था कि इसे फॉल्स करना है तो मैं फॉल्स ही करूँगा. नो, फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसको समझना है. देन यू हैव टू राइट द ट्रू एंड फॉल्स. ओके, नाउ हियर इज नंबर 2. ऑल सेइंग और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. जितने भी सेइंग और डूइंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं. इज इट राइट? इट इज़ राइट ना. अभी मैंने आपको बताया. सो यू हैव टू राइट हियर ट्रू. यू कैन राइट टी ओनली, एंड इफ़ यू वांट टू राइट द फुल स्पेलिंग, राइट डाउन. अगर आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है ट्रू की तो यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन राइट ओनली टी. आप सिर्फ टी भी लिख सकते हो. नाउ 2 more आर हियर विच यू हैव टू डू. अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. एक वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब. जिसे रिक्वायरमेंट होती है एक ऑब्जेक्ट की, किसको? वर्ब को, उसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव वर्ब. तो ये सही है या गलत है आपको यहाँ लिखना है. अभी मैंने आपको बताया ये भी. और नंबर 4 है टेबल, चेयर एंड गुड. ये वर्ड्स हैं, टेबल, चेयर एंड गुड. दीज आर योर वर्ड्स, आर वर्ब्स. ये वर्ब्स हैं क्या? टेबल, चेयर, गुड, ये वर्ब्स हैं. अगर आपको लगता है ये वर्ब्स है तो ट्रू करो, अदरवाइज आप इसे क्या करोगे? फॉल्स करोगे. नाउ हियर थर्ड क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम ऑल्सो. रीराइट दिस सेंटेंस बाय चेंजिंग the verbs into its opposite. First you have to recognize the verbs, then you have to write the opposite of the verb. बाकी वर्ड्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आपको जो आपका वर्ब है उसको चेंज करना है. नाउ इन दिस सेंटेंस, मीरा एंड नीना ओबे देयर टीचर्स. मीरा एंड नीना ओबे देयर टीचर्स. मीरा और नीना अपने टीचर का ओबे करते हैं, मतलब कहना मानते हैं. तो क्या कर रही है मीरा और नीना? कहना मान रही है ना. सो दिस ओबे वर्ड इज योर वर्ब. अब इसका आपको अपोजिट लिखना है और बाकी जो सेंटेंस है उसको वैसे के वैसे ही उतारने हैं. ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. मीरा एंड नीना, ये किसी के नेम है ना, तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखो बच्चों. मीरा एंड नीना ओबे. द अपोजिट ऑफ ओबे इज डिसओबे. डिसओबे देयर, THEIR, देयर टीचर्स, TEACHERS. अब मैंने इसको कैसे किया? ऐसे ही अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही करना है. पूरी स्टेटमेंट मीरा मीरा एंड नीना नीना. बस हमने क्या करा? ओबे को क्या कर दिया? इसका अपोजिट आई डिड हियर डिस ओबे. देन देयर टीचर्स टीचर्स. अंडरस्टैंड? एंड इन सेंटेंस सेकंड हियर आर्या गेव अ पेन. ओके, आर्या गेव अ पेन. दिस गेव वर्ड इज योर verb and we have to change this gave word. तो आर्या took a pen. आर्या ने दिया तो हमने इसका अपोजिट क्या बनाया? लिया. गेव का अपोजिट took. ऐसे ही you have to do question number 3, 4 and 5 yourself. Okay, you have to do these three sentences yourself. Okay students, thank you, bye bye. Now we will meet in our next video and with the next revision worksheet. This is your worksheet number 37. Which worksheet is this? This is your worksheet number 37 and you have to submit this worksheet. ये वर्कशीट आपको जमा करनी है. जो भी आपको वर्कशीट फ्राइडे में मिलेगी वो वर्कशीट आपको हमेशा जमा करनी होती है. ठीक है, सबमिट करनी होती है. जमा करना में सबमिट करना. तो सबमिट करना आप सबको आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी वर्कशीट को
सबमिट करो एंड अपनी अटेंडेंस बढ़ाओ बच्चों, बढ़ाओ। एंड आई होप यू आर ओबेइंग योर पेरेंट्स। आप अपने मम्मी पापा का कहना मान रहे होंगे, घर में बैठे होंगे। डोंट गो आउटसाइड बिकॉज देयर इज कोरोना वायरस। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।